Hello students, welcome to IE Exam Bay. This is Sonal Siklani. So सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने आपको जो अपॉर्चुनिटी दी है टू बी अ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन CWC, आई होप आप सब लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसके लिए पढ़ रहे होंगे. अगर जस्ट इन केस इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट, अगर आपने ये एक साइड में रख दिया कि ठीक है हमने फॉर्म भर दिया था, जब आएगा डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की तब प्रिपरेशन शुरू करेंगे. तो लेट मी टेल यू, मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है. तो अगर दिसंबर में नहीं भी होगा तो भी जब भी होगा यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. ठीक है, सो इसी के लिए, इसी की प्रिपरेशन करवाने के लिए हम आपके लिए एक सेशन लेके आए हैं जिसमें कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. देखिए, एक ऑलरेडी हिमानी मैम ने इस पर एक वीडियो बना दिया है. ठीक है, जूलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें बॉटनी के क्वेश्चंस. तो इसमें जो पेपर है आपने देखा होगा कि बेसिक एग्रीकल्चर के 20 आएंगे, बॉटनी जूलॉजी के भी क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी. ठीक है, तो बॉटनी के हम क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके. ऑलराइट, so starting from the very first question, that is, which of the following statement is not correct regarding the description of parenchyma tissue. So parenchyma, sclerenchyma टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में. उनमें से इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरेन्काइमेटस टिश्यू. सो फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी हैव इज द cells are isodiametric, they may be spherical, oval और round और polygonal. yes, ऐसी होती हैं. मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये होते हैं पेरेन्काइमेटस टिश्यू, लिविंग टिश्यूज़ होते हैं ये. इसमें जो सेल्स होती हैं दे आर आइसोडायमेट्रिक. ठीक है, राउंड शेप, नियरली राउंड शेप की आप बोल सकते हो या ओवल शेप की आप बोल सकते हो. इसमें सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं थोड़े थोड़े. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आर दी कॉलेनकाइमा टिश्यू. कॉलेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, क्योंकि इनमें जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर डिपोजिशन किसका होता है, सेलुलोज का, पैक्टिन का, हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन होता है. थर्ड कैटेगरी वी हैव दी स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू. स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू क्या है, मोस्टली ये डेड टिश्यूज़ होते हैं. मतलब कि इनमें आप बोल सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म, लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, और जनरली जहाँ पर भी सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है वहाँ पर, उस जगह पर ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो नहीं करेक्ट है अबाउट द पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़, दैट द सेल्स आर मच थिकन्ड एट द कॉर्नर्स. ये किसका आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज जिम्नोस्पर्म लैक विच एलिमेंट ऑफ जाइलम टिश्यू. तो क्या होता है, वी हैव टू टाइप्स एंजियोस्पर्म्स, नॉट टू टाइप्स. हमारे पास क्या है, अलग अलग डिविजन्स हैं अंडर द किंगडम प्लांटी. ठीक है, ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा है, देन वी हैव टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. टेरिडोफाइटा से स्टार्ट होता है आपका जो वेस्कुलर बंडल्स शुरू हुए थे बनना, वो टेरिडोफाइटा से शुरू हुए थे. पहले टेरिडोफाइटा में आए, फिर जिम्नोस्पर्म में, और फिर सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड है वो है एंजियोस्पर्म में. ठीक है, सो जो ये होते हैं जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं. हमारे पास जाइलम फाइबर्स होते हैं, ट्रेकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, और जाइलम पेरेन्काइमा होता है. अब ये 4 टाइप्स किस में होते हैं, ये होते हैं एंजियोस्पर्म में. ठीक है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है. क्या नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता. ये वाला जो आप बोल सकते हो इस टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, तो बी होगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट स्टेम्स आर. सो डाइकॉट स्टेम्स, मोनोकॉट स्टेम्स, उनमें क्या होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ अरेंजमेंट रहता है उसका. ठीक है, सो जो वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट है इन डाइकॉट स्टेम वो किस टाइप का है. तो ये देखिए, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेक्शन है एक डाइकॉट स्टेम का.
अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें क्या है, क्लोज्ड कॉन्जॉइंट एक्सार्क, क्लोज्ड कॉन्जॉइंट एंडार्क, ओपन कॉन्जॉइंट एक्सार्क, ओपन कॉन्जॉइंट एंडार्क। देखिए ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन होता है जब हमारा जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा। अब कैम्बियम क्या करता है, ये जो सेल का डिवीजन करता रहता है और उसकी वजह से ही आप बोल सकते हो गिर्थ में इंक्रीज होता है, दैट इज़ ड्यू टू द कैम्बियम दैट इज़ प्रेजेंट। तो हमेशा जो हमारा डाइकॉट स्टेम होती हैं वो ओपन होती हैं, यानी कि उनमें कैम्बियम बीच में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कैम्बियम बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मतलब कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट है साथ में, तो वो तो सब में होता ही है। देन अनदर कंडीशन दैट वी हैव इज एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी कंडीशन होती है, एंडार्क कंडीशन होती है हमारी जो स्टेम होता है। एंडार्क कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की साइड पिथ की साइड है, वेयरएज जो मेटाजाइलम है वो बाहर की साइड हो रहा है, दैट मीन्स पेरिफेरल साइड में हमारा मेटाजाइलम है। तो इस कंडीशन को हम एंडार्क कंडीशन कहते हैं, और ये उल्टा हो जाए तो उसको एक्सार्क कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। सो आंसर इसमें क्या होगा, इट विल बी ओपन कॉन्जॉइंट और एंडार्क इसमें कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्या होता है, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, द ग्रोथ इज लिमिटेड, यानी कि जो हमारा प्लांट ऊपर को ग्रो कर रहा है ना, उसकी ग्रोथ क्या होगी, एक टाइम के बाद लिमिट हो जाएगी, और लिमिट होने के बाद क्या होगा, उसमें होगा बेसिपेटल सक्सेशन ऑफ फ्लावर्स। मतलब कि जो ऊपर की साइड है वहाँ पर होंगे ओल्ड टाइप ऑफ फ्लावर्स, वेयरएज जो नए फ्लावर्स आएंगे वो नीचे की साइड से आएंगे, ठीक है। नीचे मतलब कि अगर ये प्लांट है तो नीचे न्यू फ्लावर्स आएंगे, वेयरएज जो ऊपर की साइड है क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ रुक गई है तो यहाँ पर हमारे ओल्ड फ्लावर्स होंगे। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, ग्रोथ इज लिमिटेड एंड फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपेटल सक्सेशन। ये साइमोज में है, रेसिमोज में उल्टा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज पी, गुलमोहर और बीन और कैशिया। ये अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं हमारे पास अलग अलग प्लांट में। इनमें इनका जो फ्लावर्स होते हैं उनमें किस टाइप की सिमेट्री होती है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट आर दे कॉल्ड। सो आपने कभी भी अगर देखा होगा पी का फ्लावर देखा होगा या गुलमोहर का फ्लावर देखा होगा, बीन का फ्लावर देखा होगा, तो उनमें क्या होता है, ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन, यानी कि अगर आप उसको बीच में से आप एक लाइन देंगे तो 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, वेयरएज अगर आप इसमें इस मतलब एक ही प्लेन से आप इसको कट कर सकते हैं इनटू 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स। अगर आप इस प्लेन से कट करेंगे तो आपको सिमेट्रिकल पार्ट्स नहीं दिखाई देंगे। अगर आपको सिमेट्रिकल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे फ्लावर्स में तो दोज आर कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब कि इनमें रेडियल सिमेट्री है, इनमें क्या है बायलेटरल सिमेट्री है। और तीसरे हमारे टाइप होते हैं एसिमेट्रिक टाइप, यानी कि उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, बीन या पी में क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। मतलब कि जो फ्लावर आप देखेंगे तो फ्लावर में क्या होता है, अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, पेटल्स निकल रहे होते हैं, ठीक है, सेपल्स निकल रहे होते हैं, उसका ओवरी निकल रहे होते हैं, कहीं से स्टेमन्स निकल रहे होते हैं। तो इनके बेसिस पे कि ओवरी सुपीरियर है या ओवरी इन्फीरियर है या सेमी इन्फीरियर है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन जब क्या है, गाइनोशियम यानी कि जो हमारा पिस्टल है वो हाईएस्ट पोजीशन लेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर है ना थोड़ा, और जो और सारे अपेंडेजेस निकल रहे हैं, पेटल्स वगैरह निकल रहे हैं या सेपल्स निकल रहे हैं, वो इसके नीचे से निकल रहे हैं, यहाँ नीचे से निकल रहे हैं, ठीक है। वेयरएज जो ओवरी है वो ऊपर है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन इसको कहा जाता है, ठीक है। और आप कंडीशन देख सकते हो एपिगाइनस में क्या है कि ओवरी हमारी इंफीरियर है, ओवरी का पोजीशन जो है वो नीचे है, वेयरएज जो और सारे हमारे पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, वो ऊपर से अराइज हो रहे हैं। तीसरी हमारी कंडीशन है पेरीगाइनस, यहाँ पर सिमिलर प्लेन से निकल रहे हैं, ठीक है, यहीं से ओवरी निकल रही है और यहीं से आप देख सकते हो और सारे जो हमारे पार्ट्स हैं वो भी निकल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑर्गेनिजम्स इन विच डिवीजन
अंडर किंगडम प्लांटी आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. सो प्लांट किंगडम में मैंने आपको अभी बताया कि अलग अलग हमारे डिविजन्स होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, देन वी हैव जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स. तो इसमें से किसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है? सो दैट इज द ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइट्स में को क्यों कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज ये रहते तो टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब इनका जो प्लांट होगा वो लैंड पे ही होगा, लेकिन फॉर प्रोपगेशन और यू कैन से फॉर रिप्रोडक्शन इनको वाटर की ज़रूरत होती है. तो जो स्पोर्स जाते हैं इनके वो थ्रू वाटर जाते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज दी ब्रायो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी टेरिडोफाइट्स? सो टेरिडोफाइट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे पॉजेस द वेस्कुलर टिश्यू. ऑफ कोर्स दे पॉजेस. दीज वर द फर्स्ट यू कैन से मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज थे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट मतलब कि 2n डिप्लॉइड कंडीशंस. ठीक है, इसमें होती है डिप्लॉइड कंडीशन. थर्ड इज द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. यस, टेरिडोफाइट्स में स्टेम, लीव्स और आपको रूट्स अलग अलग दिखाई देगी. फोर्थ क्वेश्चन इज द मेन फोर्थ जो स्टेटमेंट है, द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट. नो, दिस इज नॉट ट्रू. ब्रायोफाइट्स में होता है जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमिटोफाइट या फिर आप बोल सकते हो हैप्लॉइड कंडीशन उनमें होती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. तो आपने देखा होगा जो सेल्स होती हैं उनमें दो टाइप के ऑर्गेनेल्स होते हैं. वन आर दी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्स एंड दी अदर वंस आर दी डबल मेम्ब्रेन बाउंड्स. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड में हमारा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आ गया, न्यूक्लियस आ गया, डबल मेम्ब्रेन होती है. और सारे जो हैं गोल्जी अपैरेटस हो गया, ER, लाइजोसोम्स, इन तीनों में ही क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए मैं होमवर्क दूंगी. होमवर्क या फिर आप बोल सकते हो कि नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आंसर बताना. ठीक है, कि क्रेब्स साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन कौन सी जगह पर होती है? ये जो आपको डिफरेंट पार्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया में तो होती है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में होती है? ठीक है, इसमें जो लिंकेज एक रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर. अब मुझे बताइए कि क्रेब्स जो साइकिल है वो कहाँ पर होती है? ETS जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो पूरी जो चेन है वो कौन से पार्ट में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया. ये सारी जो रिएक्शंस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, लेकिन अलग अलग पार्ट में. तो ठीक है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना. ठीक है, और भी अगर ऐसे ही टाइप के आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आप IExamB की साइट पे जाइए. फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उनको अटेम्प्ट कीजिए. अपनी जो आपकी प्रोसेस आपकी जो प्रिपरेशन आपने करी है उसको एसेस कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है कि नहीं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग अस फॉर न्यू अपडेट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.